सिर्फ 12% लोग SC/ST के छात्र ग्रेजुएट हो रहे हैं। नई सरकार के लिए 5 सूत्री सुझाव मैं देना चाहता हूँ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं बहुत समय के बाद आपसे बीच आना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों तक व्यस्त रहा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ और प्रयास करूँगा कि हर शनिवार के शनिवार मैं आपके बीच उपस्थित रहूँ अपने नए नए विषयों के सवाल पर। आज शनिवार है और मैं आपके बीच आया हूँ। जानते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के साथीगण, सम्मानित विधायकगण और मेरे बिहार के भाइयों और बहनों और अंबेडकर के वंशजों, आज बिहार ने फिर एक बार इतिहास रचा है। नई सरकार का गठन सिर्फ कुर्सी बदलना नहीं है, ये उन संकल्पों का नवीनीकरण है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और वो रास्ता जो साहू जी महाराज ने 100 साल पहले दिखाया था। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे गुलामी की जंजीर टूटती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का सामाजिक न्याय मॉडल बुनियाद इस पर इमारत पर खड़ी है। भाइयों और बहनों, हमें याद रखना होगा, बिहार में सामाजिक न्याय की बात नई नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो किया वो क्रांति थी। महादलित आयोग, अति पिछड़ा अनुसूचित जातियों को पहली बार अलग पहचान बनी। छात्रवृत्ति क्रांति, मैट्रिक पास SC/ST बेटियों को 50,000, इंटर पास को 25,000 और बिहार में दलित बेटियों का नामांकन 2005 के 7% से बढ़कर 85% हो गया था। आरक्षण का विस्तार, पंचायत से लेकर न्यायपालिका तक भागीदारी। 2006 में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण, उसमें भी ST/SC महिलाओं के लिए अलग से था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना। नीतीश जी ने उस सपने को जमीन पर उतारने का काम किया। साहू जी महाराज का रास्ता क्यों प्रासंगिक है आज जब नई सरकार बनी है, तो हमें साहू जी महाराज को याद करना होगा। 1902 में उन्होंने पहली बार पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण दिया था। वो कहते थे केवल आरक्षण से काम नहीं चलेगा, छात्रावास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, मुफ्त शिक्षा चाहिए। उन्होंने अपने महल को भी हॉस्टल बना देने का काम किया था। दलित बच्चों को अपने साथ खिलाने का काम करता था। उन्होंने कहा था, भूखे पेट भजन न होई गोपाला, पहले पेट भरो फिर लोगों को पढ़ाओ। बिहार की नई सरकार के लिए साहू जी महाराज का ये मॉडल सबसे बड़ा सबक है। अम्बेडकर का बिहार अधूरा सपना अपनी हमारी जिम्मेवारी है। बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, राजनीतिक समानता जब तक बेमानी है तब तक सामाजिक और आर्थिक समानता न हो। बिहार में बहुत कुछ किया, पर आज भी दलित छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 9वीं के बाद 38% है। सिर्फ 12% लोग SC/ST के छात्र ग्रेजुएट हो रहे हैं। निजी सेक्टर में SC/ST के लोगों का 2% भागीदारी है। ये क्यों हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। यह आंकड़े हमें झकझोरता है। बाबा साहब की प्रतिमा पर माला चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों को अपनी नीतियों में बदलना होगा। नई सरकार के लिए 5 सूत्री सुझाव मैं देना चाहता हूँ। साहू अम्बेडकर के रास्ते पर चलना होगा। पहला सूत्र है, हर जिला मुख्यालय में 1000 क्षमता वाले SC/ST छात्रावास बनाना होगा। साहू जी की तरह मुफ्त भोजन, किताब और कोचिंग, IIT, JEE, नीट, UPSC की स्पेशल तैयारी नाम हो बाबा साहू जी महाराज उत्कर्ष आवास। दूसरा सूत्र, अंबेडकर का युवा उद्यमी योजना। हर जिला मुख्यालय में 1000 क्षमता वाले SC/ST का छात्रावास, साहू जी की तरह मुफ्त भोजन, किताब, कोचिंग और IIT, JEE, UPSC की स्पेशल तैयारी नाम हो राजऋषि साहू जी उत्कर्ष आवास। दूसरा सूत्र, अंबेडकर युवा उद्यमी मिशन। दलित युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं, मालिक बनाना होगा। 10 लाख तक ब्याज मुफ्त लोन देना होगा। स्टार्टअप में 25% आरक्षण और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में ST/SC के वेंचर को अलग फंड से देना होगा। बाबा साहब कहते थे, पूंजी पर कब्जा करो, असली आजादी यही है। पूंजी पर जब तक कब्जा नहीं होता है, अधूरी आजादी है। इसलिए
तीसरा सूत्र भूमि और सम्मान। माननीय नीतीश कुमार जी ने महादलित विकास मिशन में जमीन दी थी, पर अगला कदम हर भूमिहीन दलित परिवार को 5 डिसमिल आवासीय जमीन, पक्का मकान। साहू जी ने कहा था, जिसके पास जमीन नहीं उसका कोई देश नहीं। जब जमीन ही नहीं होगा तो कौन देश होगा। इसलिए भारतवर्ष का अगर सच्चा नागरिक बनना है तो नीतीश कुमार जी ने जो सोचा था उसे इस सरकार को लागू करना होगा। सभी को 5 डिसमिल जमीन देना होगा ताकि लोग अपने देश का एक सच्चा नागरिक सोचने का काम करें। चौथा सूत्र डिजिटल अंबेडकर पाठशाला, हर प्रखंड में स्मार्ट क्लास, बाबा साहेब का साहित्य, संविधान, साहू जी की काम और मोबाइल पर मुफ्त ऑनलाइन मार्क टेस्ट। क्योंकि अब लड़ाई कलम से ही नहीं है, कलम के साथ साथ बोर्ड से भी हमारी मजबूती चाहिए और वो लड़ाई है। 5वां सूत्र है सामाजिक न्याय ऑडिट, हर साल सरकारी रिपोर्ट कार्ड जारी करे। कितने दलित ST ST के DM बने, कितने दलित ST ST प्रोफेसर बने, कितने ST SC दलित SP बने, कितने दलित को ठेका मिलने का काम हुआ। पारदर्शिता ही अंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नए बिहार का विकास संकल्प। भाइयों और बहनों, महाराज साहू जी ने 1920 में कहा था, मैं मर जाऊंगा पर मेरे विचार नहीं मरेंगे। अंबेडकर ने 56 में कहा था, जाओ अपने घरों के दीवार पर लिख दो कि हम देश के शासक हैं। इसलिए इस दृष्टि से हमको काम करना होगा। आज बिहार की नई सरकार के पास मौका है। सम्राट चौधरी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अधिक विश्वास है क्योंकि नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया है। इसलिए अब हमें उस रास्ते को हाईवे बनाना है। आइए संकल्प लें, अगला 5 साल दलित सशक्तिकरण का स्वर्ण काल होगा। ऐसा बिहार बनाएंगे जहां कोई बच्चा जाति के कारण स्कूल न छोड़े, जहां हर दलित बेटी डॉक्टर इंजीनियर बने, जहां सामाजिक न्याय का भाषण का मुद्दा नहीं, सरकार का DNA होना चाहिए। भाषण से काम नहीं चलेगा, संकल्प से काम चलेगा। क्योंकि जब तक समता नहीं तब तक स्वतंत्रता नहीं, और जब तक आखिरी पैदान पर खड़ा आदमी कुर्सी पर नहीं बैठता है तब तक अंबेडकर का सपना अधूरा है। इसलिए भाइयों, जय भीम, जय बिहार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।